Hello students, this is PK sir, your chemistry sir. Welcome you to the next lecture of GOC. Okay, that is General Organic Chemistry. Or this General Organic Chemistry series is very important for all the participants, for all the students who are appearing for NEET as well as JEE and other competitive exams, जिनके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इट विल हेल्प a lot for those students. ठीक है, so in the last class we were discussing about the application part of inductive effect. In the last part we discussed about some uses or some concepts which are based on inductive effect. फर्स्ट जो था वो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स. उसके बाद में जो सेकंड आता है वो था आपका एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट. इसके बाद में हमने जो न्यूक्लियोफाइल्स जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसका जो है कॉन्सेप्ट वो भी हमने इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया था. फिर लास्ट जो पॉइंट था वो था एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टाइप के हमारे पास कॉन्सेप्ट है. एक ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आरएनएस का कॉन्सेप्ट है और थर्ड जो है वो है लेवाइस कॉन्सेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस आर एप्लीकेबल इन ऑल मीन्स केमिस्ट्री में आप इन तीनों को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जैसा यूज़ होता है, जैसा ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करते हैं. सो फॉर प्रीवियस वीडियोज़ यू कैन वॉच by clicking on the I button. So today let's start the detail of acidic and basic strength. So let's start the journey. एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में हमने कुछ बात की थी. अब देखिए यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करते हैं. विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल वी लर्न दिस वन. ठीक है, सबसे पहला है आपका मीथेन. ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका मीथेन. ठीक है, मीथेन सभी पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH3 दैट इज अमोनिया. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है HF. क्वेश्चन ये है कि इनकी जो बेसिक एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको आपको एक्सप्लेन करना है. करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसको आपको अरेंज करना है कि कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा इनमें बेसिक होगा. कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिलेगा. इसमें से जब अगर आप H माइनस कर देते हैं, H से जो है हाइड्रोजन आयन जो है H+ की फॉर्म में जो ये बात दे देगा तो यहाँ पर इसके पास में क्या बच जाता है CH3. अब ये जो CH3 है इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज. कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव. इन द सेम वे ये भी ऐसा ही करेगा, कुछ NH2 देगा आपको, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ऐसा कब करेगा, ये H+ डोनेट करने के बाद. इन द सेम वे वाटर का मॉलिक्यूल है H-, इसमें से भी जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका OH- एंड यहाँ पर आपका बच जाएगा F-. याद कीजिए एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, स्पेशल पॉइंट की फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है. अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करनी है, ऑल आर हियर नेगेटिव चार्जेस. ये इनके क्या बन रहे हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रहे हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ये लेस EN एटम है. लेस EN कार्बन जो है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. और इसको इंक्रीज करते जाइए तो यहाँ पर ये जो होगा इसमें क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट है यहाँ पर क्या था, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज. अब रूल क्या कहता है कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये लेस स्टेबल होगा. ये क्या होगा, लेस स्टेबल. ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इन द सेम वे इसके ऊपर क्या होगा,
मोर स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो आपका स्पेशल पॉइंट नंबर 6 था उसमें ऐसा बताया था, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। एक और मैंने इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट बनाया था, क्या कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें अगर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिएक्टेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है वो इजीली क्या देगा आपको, ये H+ ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा H+ देगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सबसे मोर स्टेबल प्रोडक्ट इसका ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, इसका रिएक्टेंट क्या होगा, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, ठीक है। मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट को मतलब हम ये से भी बोल सकते हैं कि ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टिव इसका रिएक्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक का नेचर होगा। यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे हम, मोर रिएक्टिव नहीं है, ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और अगर लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट है तो इसका मतलब वो लेस एसिडिक भी होगा। तो अगर आपको इनका ऑर्डर बताने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर ये इनका ऑर्डर बनता है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसका ऑर्डर है ये, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको लर्न करके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो होता है उससे पहले एक स्पेशल पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या होता है, स्पेशल पॉइंट नंबर है ये 9, sp9, इंपॉर्टेंट है sp9। देखिए एसिड जो होता है, एसिड जब H+ दे देगा तो उसका जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है इसका, ये है एसिड, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है तो उसका जो एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्पेशल पॉइंट क्या है, द कॉन्जुगेट बेस, द conjugate base is stronger नहीं बोलेंगे, stable, the conjugate base is stable then the acid is स्ट्रॉन्ग, देन द एसिड इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उसी एसिड का, उसी कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। एसिड इज स्ट्रॉन्गर। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट है जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका CH3 CH3, ऑफ कोर्स इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं ये दोनों ही कार्बन sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये जो कार्बन है ये भी क्या है, sp3 है, और ये कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। बट इन दिस केस इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, sp2, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर जो है sp कार्बन है और ये भी sp कार्बन है। आपको एक स्पेशल पॉइंट में मैंने बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे जो है आप हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो sp कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन, अगर हमें इसमें से मान लीजिए H- निकालना है, माइनस को करना क्या है, H+ को यहाँ से एक बाहर निकालना है। जब आप इसमें से एक H+ को बाहर निकाल देंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसमें से एक H- बाहर निकाल दीजिए, एक H को बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें से जब आप एक H बाहर निकाल देंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, माइनस आएगा यहाँ पे,
इसमें भी माइनस आएगा ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, माइनस H प्लस, एक H प्लस यानी कि एक प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। कितना बिहेव करेगा या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा ये अभी हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों में ही कार्बन कॉमन है, यानी कि इसमें भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी क्या है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, एंड इन दिस केस ऑल्सो नेगेटिव चार्ज वेरिंग कार्बन इज प्रेजेंट। नाउ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्ज। नाउ देन what is the important thing which make a difference between all these threes, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, sp कार्बन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ Cb, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ इसको Cb कॉन्जुगेट बेस। तो इसका जो है इसका स्टेबिलिटी क्या होगा ज़्यादा होगा, मोर स्टेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है अपना, स्पेशल पॉइंट क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। बट यहाँ पर सभी में कार्बन है, तो कार्बन कॉमन एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर डिफरेंस किस बात का आएगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लें, मोर स्टेबल है ये कॉन्जुगेट बेस। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उसका जो एसिड होगा द रेस्पेक्टिव एसिड इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिव एसिड इज स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका जो एसिड होगा ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका एसिडिक, मोर एसिडिक। इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस एसिडिक। अगर इन तीनों का आपको ऑर्डर लिखना हो तो ये इनका एसिडिटी का ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल, डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट है CH3 CHOH CH3। नेक्स्ट है CH3 CH3 CH3OH। दिस इज 3 डिग्री एग्जाम्पल, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। जब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमें H प्लस देना चाहिए, इसमें से H प्लस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ये हमें बाहर निकालना होगा, तभी इसका पता चलेगा कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ देता है या नहीं देता। इन द सेम वे ये भी ऐसा ही कुछ करेगा, H प्लस आपको देगा। इन द सेम वे दिस वन ऑल्सो माइनस H प्लस। ये माइनस H प्लस का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब है कि ये H प्लस यहाँ से निकलता है, रिलीज करता है ये, ठीक है, डोनेट करता है, रिलीज करता है। जब ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन के अंदर जो चार्ज होता है उसका कंजर्वेशन होना जरूरी है। CH3 CH3 और यहाँ पर है O माइनस, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, CH3 CH2O माइनस, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसमें है CH3 CH3O माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है उसमें देखिए क्या होता है, कैसा बनता है स्पीसीज। ये है आपका CH3 CO माइनस, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसकी तरफ पुश करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इथाइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होगा, कंबाइन होगा, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कंबाइंड इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होगा। और इस केस में देखिए यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब मिनिमम नेगेटिव और मैक्सिमम नेगेटिव और मिनिमम नेगेटिव, बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका मतलब सभी में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन एटम के अंदर देखिए यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है, मिनिमम नेगेटिव चार्ज का मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टेबल। कौन, ये जो कंपाउंड है या ये जो भी स्पीसीज बना है ये मैक्सिमम स्टेबल है। इसका मतलब नेचर का रूल क्या कहता है, मैक्सिमम स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें होगा मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम कौन सा चार्ज, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। और अगर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है तो ये मिनिमम स्टेबल होगा। क्या होगा, ये मिनिमम स्टेबल। ठीक है, मिनिमम स्टेबल का मतलब क्या हो गया, ये जो अल्कोहल होगा ये कम ब्रेक करेगा। ये अल्कोहल मैक्सिमम स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है ये, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना है अल्कोहल्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, अल्कोहल्स का, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे ज़्यादा और 3 डिग्री सबसे कम। ये है इनकी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए ये तो था एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अब तक हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं वो थोड़े से सिंपल टाइप के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं हम। जैसा कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। CH2COOH, यहाँ पर H है, और ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर COOH। ये तो कंफर्म है कि तीनों ही एसिड होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाम में ही एसिड आ रहा है, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर तो शो करेगा, करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस किस बात का होगा कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम या ज़्यादा या कंपेरेटिव करनी है अपने को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप इसका एक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो वो कैसा बनेगा, CH2F और यहाँ पर COO-, ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पर जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो वो क्या बनेगा आपका CH2H COO-, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा CH2 CH3 COO-। ठीक है, ये इन तीनों के कॉन्जुगेट बेस हैं। अब हमें चेक करना है कि कॉन्जुगेट जो बेस बनाए हमने, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है ये, ठीक है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है। हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसका आई इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका आई इफेक्ट क्या होता है, 0। कार्बन हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ पर जो इस वाले में देखें तो ये फ्लोराइन एटम लगा हुआ है यहाँ पर, और फ्लोराइन एटम जो है अगर आप उसका कंपैरिजन किसके साथ करो, इसके साथ करोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ये फ्लोराइन इस कार्बन फ्लोराइन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी ओर खींचेगा, और अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ, लास्ट वाली कंडीशन में, यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, डोनेट करता है। इस कंडीशन में जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन वो इसकी तरफ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव चार्ज, और जितना कम चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ये, मैक्सिमम स्टेबल।
ये कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस वन। ये क्या होगा, मिनिमम स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम स्टेबल, मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम स्टेबल। अब अगर आपका कॉन्जुगेट बेस में स्टेबिलिटी उसकी अगर हमें पता है तो उसके बेसिस पे हम रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका मीनिंग ये हो गया है कि इसका जो रिएक्टेंट होगा वो मैक्सिमम रिएक्टिव होगा। मैक्सिमम रिएक्टिव इन द सेंस कि ये H+ सबसे ज़्यादा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली वैसे भी तो याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये फ्लोराइन है, इसका आई इफेक्ट माइनस होता है। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, इसका आई इफेक्ट पॉजिटिव होता है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन तो वही है हमेशा के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए सभी के अंदर ये जो आपका एक एटम या ग्रुप बोल दीजिए आप इसको, तो ये क्या है, सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो है इस COH ग्रुप से, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इतना दूर है, ये यहाँ पर ये इतना दूर है और यहाँ पर ये मैक्सिमम दूर है। यानी कि आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है या जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो क्या है, इस COH से इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। आपको याद रखना है कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इससे इंक्रीज करेगा, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस आई इफेक्ट डिक्रीसेस, आई इफेक्ट डिक्रीसेस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे डिफरेंस इंक्रीज करेगा, उस कंडीशन में उसका आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम यहाँ पर ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा। वैसे तो है नेगेटिव आई इफेक्ट वाली ही, तीनों में ही फ्लोराइन एटम है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। ये मैक्सिमम आई इफेक्ट, कौन सा, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा, मैक्सिमम। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट, अब इसकी अगर हम बात करें आई इफेक्ट के लिए, अभी जस्ट हमने बताया था कि आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट के मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है ये इनका ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका है, डिस्टेंस का, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को ही दे रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, मीन्स आंसर जो है वो आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग have minimum Ka, that is what, acid dissociation constant, यानी कि इनमें से कौन सा जो है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मिनिमम है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे पता चलेगा, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे ऑफ कोर्स, तो उन ऑप्शंस में से ही आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका एक IIT 2002 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपको दिए हुए हैं इसके, CH3CHF, यहाँ पर COOH, ठीक है, CH3CH
CH3CH2, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट CH2F CH2COOH। नेक्स्ट C वाला CH2Br CH2COOH and the last one is CH2, इसको CH3 कर दीजिए, this is CH, here it is Br and here it is COOH। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है कि किसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम होगा, ठीक है। पहली बात, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। अब जब ये एसिटिक एसिड डिसोशिएट करता है तो इस केस में ये क्या देगा आपको, एक H+ आयन देगा और साथ में आपको CH3COO- आयन देता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए सिंस यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो के इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट है, दैट इज H+ और यहाँ पर ये है CH3COO- और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3COO-, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट है तो इसको आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। के इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से एसिड जो है उसका डिसोसिएशन हो रहा है, एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है। एसिड का डिसोसिएशन होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर H+ दे रहा है तो इसको के इक्विलिब्रियम को ही हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, H+, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है। अब Ka और इसके साथ में क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है, CH3COOH मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कोई एसिड जितना ज़्यादा H+ देगा, कोई एसिड जितना ज़्यादा डिसोशिएट करेगा, ब्रेक करेगा, उस केस में जितने ज़्यादा H+ और एसीटेट आयन फॉर्म होंगे, यानी कि H+ का ज़्यादा बनना आपके Ka को ज़्यादा बनाएगा। Ka is directly proportional to molar concentration of H+ आयन एंड एसीटेट आयन, ठीक है। एसिड जितना ज़्यादा डिसोशिएट करेगा, यानी एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ज़्यादा डिसोशिएट होगा, इसका मतलब Ka उसके लिए ज़्यादा होगा। हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है कि कौन सा इनमें से है जिसका Ka मिनिमम होगा, ठीक है। तो Ka मिनिमम करने के लिए आपको क्या होगा, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मिनिमम एसिडिक कैरेक्टर हो। अब इनमें से चारों में से मिनिमम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, जिसका मिनिमम एसिडिक कैरेक्टर होगा उसका Ka भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। देखिए हमें कंपैरिजन करना है F का, दोनों में F है और इन दोनों में ब्रोमाइन है, ठीक है, फ्लोराइन एंड ब्रोमाइन। ये यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमाइन है। अब ये तो कंफर्म पता है हमें कि फ्लोराइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमाइन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बताते हैं कि फ्लोराइन जो है उसका नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हमें इसकी तो बात ही नहीं करनी, यानी कि यहाँ पर आपको इन चारों में से दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है उनको ब्लेंड किया हुआ है, ब्लेंडिंग, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये है कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, तो वो जो असाइनमेंट है उसको आप लोग ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और उनके जो आंसर्स है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए ये आपको मैंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं फॉर असाइनमेंट पर्पस। आपको क्या करना है, इनका एसिडिक ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको क्या क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एसिटिलीन, प्रोपाइन,
मीथेन एंड दिस वन इज ईथेन, ठीक है। इन चारों को आपको ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न किया है देन इजीली यू कैन डू इट। वाटर, इथेनॉल, एमाइन, अमोनिया एंड मिथाइल एमाइन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, OMS बोला जाता है शॉर्ट में। इनके स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स आपको अपने आप ही फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ये है आपका एसिटिक एसिड, और यहाँ पर जो है ये है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एक कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, चाहे से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर करो चाहे से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर करो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्री हैं, एसिडिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो। RNS का कॉन्सेप्ट है, और RNS का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास लेवाइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली लेवाइस कॉन्सेप्ट जो होता है उसी का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम भी उसी की बात करेंगे यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। लेवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को क्या बोलेंगे, मतलब बेस क्या होता है, ए लॉन पेयर डोनर। कोई भी लोन पेयर डोनर जो है वो एक लेवाइस बेस होता है। ए लोन पेयर डोनर इज ए बेस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। लोन पेयर का मतलब याद होगा आपको क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th में मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था इसमें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास, सभी के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लोन पेयर जो जितना ज़्यादा देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, ठीक है। अब लोन पेयर देने का मतलब क्या होता है, लोन पेयर देने का मतलब क्या होता है उसका भी आपको यहाँ पर मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से लर्न करते हैं। ये है आपका मिथाइल एमाइन, और उसका हाइड्रोजन जो है हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पर शो किया है, ठीक है। ये है आपका मिथाइल एमाइन। नेक्स्ट ये है आपका इथाइल एमाइन, ठीक है। और एक और एग्जांपल है आपका CH2NH2, और यहाँ पर है NO2 ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन है, सभी में नाइट्रोजन है। एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर तो आई इफेक्ट 0 है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का आई इफेक्ट 0 है, ठीक है। ये जो आपका है ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करेगा। ये जो है आपको यहाँ पर इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा। ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे, इससे क्या होगा, ये लोन पेयर को डोनेट करना और आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा लंबा एरो बनेगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट है। इसकी बात करें तो ये तो नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉर डोनेशन अवेलेबल कम होंगे। तो इनका चांसेस तो बहुत ही कम है। इसका एरो तो बहुत छोटा सा बना, सबसे लंबा एरो इसका है। अगर आप इनको नंबरिंग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड एग्जांपल है, तो इस कंडीशन में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर सेकंड के बाद में होगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में हो जाएगा आपका थर्ड। ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं क्या, कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और नेगेटिव आई इफेक्ट जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेगेटिव आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका तो आई इफेक्ट 0 है, तो ये तो कन्फर्म है बीच में आएगा, क्योंकि कोई न तो इसको पॉजिटिव से मतलब न इसको नेगेटिव से मतलब। बट इन दिस केस यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट है, इसका इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो NO2 है इसका इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट है। हमारा इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इन दिस केस यहाँ पर ये सेकंड सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर वाला होगा। नेगेटिव आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा अगर सभी में, तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जस्ट एसिडिक ऑर्डर जो बताया था हमने उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल CH3NH2 बात करें तो ये है आपका 1 डिग्री एमाइन। क्या है ये, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बनाते हैं, CH3NHCH3, ये है आपका 2 डिग्री एमाइन। तो 2 डिग्री है तो 3 डिग्री भी होगा ज़रूर। यहाँ पर है ये 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। हम चाहते हैं ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करें, ठीक है। लोन पेयर डोनेट, अब हमें इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, इन सभी को 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एमाइन है इनको आपको अरेंज करना है इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में गलती नहीं करेंगे, अब आप इतने बड़े हो गए हैं। तो इसके अंदर मिथाइल एमाइन ये है आपका 2 डिग्री एमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री एमाइन। यहाँ पर देखिए ये मिथाइल ग्रुप जो है, इस मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट है, पॉजिटिव आई इफेक्ट है। एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अब इसकी तरफ पुश करेगा, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ से इजीली डोनेट कर पाएगा। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये और ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, डोनेट कर पाएगा। यहाँ पर 3 है मिथाइल ग्रुप, 3 का कॉम्युलेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होना चाहिए, 2 डिग्री उससे कम होना चाहिए और 1 डिग्री उससे कम, यानी कि सबसे कम होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। कारण, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है इसके साथ। इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा बड़ा बना के देखें तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक और कार्बन है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है, एक इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, एक ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और एक ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन लोन पेयर कैसे देगा, उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर जो हैं, ये जो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, इस लोन पेयर के डोनेशन में हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो है वो कम होता है, क्या, बेसिक, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री वाला। क्यों, सॉरी ये 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और जो 3 डिग्री वाला होता है वो सबसे कम हो जाता है, इससे भी कम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर याद रखना है, क्या, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। किसका ऑर्डर है ये एमाइंस का बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। एमाइंस का बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। अगर इसमें अमोनिया भी यहाँ पर कहीं गिवन होता
तो उस कंडीशन में आपको याद रखना था अमोनिया, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के अंदर कोई यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर एमाइंस का स्टडी करेंगे, वहाँ पर भी ये मिलेगा आपको। एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का एक टॉपिक है वहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, आप यही याद रख लीजिए। सिंपल सा तरीका है कि एक होटल है, ओके, उसके अंदर बेसिक यानी कि बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक रूम है, उस रूम का नंबर है 213, 213, रूम नंबर 213 में अमोनिया बॉस रहते हैं। क्या? एक होटल है, उस होटल के अंदर 213 में अमोनिया बॉस रहते हैं, ठीक है। बॉस का मतलब यहाँ पर बेसिक से लेना है आपको, बॉस या बेसिक, अमोनिया बॉस रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखना है, या ऐसे भी कर सकते हो, अमोनिया नाम के होटल के रूम नंबर 213 में बॉस बेसिक रहते हैं, बेसिक बॉस रहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए आप कुछ भी बना लीजिए, अपना कोई भी सीक्वेंस, कोई भी ऑर्डर बना लीजिए, बहुत यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब ये अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद में आपके पास में आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ असाइनमेंट, ठीक है। बेसिसिटी के बेसिस पे आपको कुछ असाइनमेंट्स जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2, इसको मैं कैपिटल बी से बोल देता हूँ। अरेंज करना है आपको बेसिक ऑर्डर में। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें आपके पास दिए हुए हैं 3, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? एक है CH3NH2, एक है वाटर, एक है वाटर। वाटर को ले लीजिए, हटा दीजिए, वाटर को छोड़ दीजिए, इसमें रख लीजिए एमाइन NH3, और एक लिखा हुआ है मीथेनॉल। इन तीनों को अरेंज करना है इनके बेसिसिटी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग करो या डिक्रीजिंग करो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट है बी एग्जाम्पल, CH3 दैट इज़ मिथाइल ग्रुप NH3 के साथ में, NH2 के साथ में, दैट इज़ मिथाइल एमाइन, और आपके साथ में इसमें दिया हुआ है, इसमें CH3CN, CH3CN। 2 इन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन दोनों में से भी आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन जिसको हम बोलते हैं जनरली। फिर आगे आपको दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन। नेक्स्ट है मीथेन, मीथाइन, और लास्ट में दिया हुआ है ईथेन CH3CH3। इनको अरेंज करना है बेसिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल है। उसके बाद में दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसके बाद में आपको दिया हुआ है एमोनिया दैट इज़ NH3। उसके बाद में आपको दिया हुआ है मिथाइल एमाइन CH3NH2, ठीक है। नेक्स्ट ई एग्जाम्पल, इसी का ई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पर H लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है, H। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, याद रखना है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पर H है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ में H लगा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर आपको H लगा हुआ है, ठीक है। 2 बॉन्ड इधर हो गया, 1 बॉन्ड इधर हो गया, 1 बॉन्ड इधर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन है,
ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों को ही आपको क्या करना है, इनका एसिड बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसके अरेंज में उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये था आपका आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उनका बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारा जो प्रेडिक्शन होता है केमिकल रिएक्शंस का, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।